चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के एक करके भाग देख रहे थे हम लोग। और इंजन के बारे में कुछ पढ़ा क्या नहीं हम लोगों ने? लास्ट टाइम क्या लिखी थी? रियर व्हील पीटीओ तक ही पढ़ा है बस, उसके अलावा नहीं पढ़ा। चलो, अब देखो, अपन पहले इंजन की क्रियाविधि समझेंगे, उसके बाद फिर अपन देखेंगे उसके काम करने का तरीका। तो इंजन क्या है? इंजन वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा है ना। वो रासायनिक भी हो सकती है, वो ताप भी हो सकती है, वो विद्युत भी हो सकती है, वो दाब ऊर्जा भी हो सकती है। किसी भी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? इंजन करता है ना। अब इंजन तो एक उपकरण है जो पावर पैदा करता है किसी चीज को चलाने। इसके भी अलग अलग टाइप है और इसका भी वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण अपन ऐसे ही देख लेते हैं। इंजन के प्रकार दहन के आधार पर, अगर ईंधन किसी बंद चेंबर के अंदर, किसी क्लोज्ड सर्किट के अंदर जल रहा है, किसी केसिंग के अंदर जल रहा है, तो इसको हम कहेंगे आंतरिक दहन या अंतः दहन इंजन। अंग्रेजी में कहते हैं आईसी इंजन। क्या कहते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन। अगर खुले में जल रहा है, कहीं भट्टी में ईंधन जल रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन, है ना। जैसे भाप के इंजन होते हैं, रेल में कोयला डालते जाओ, वो पानी गर्म होगा, उधर भाप क्लोज सर्किट में जाएगी। तो ईंधन खुले में जल रहा है तो बाह्य दहन इंजन, इसको बॉयलर भी कहते हैं कुछ लोग, है ना। फैक्ट्रियों में बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं जहां पानी गर्म होता रहता है। दूसरा है आंतरिक दहन इंजन, जो अपन देखते हैं पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। ये किस प्रकार के इंजन है? अंतः दहन इंजन। फिर और आगे चले, आंतरिक दहन इंजन के प्रकार, है ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं कि स्पार्क इग्निशन यानी पेट्रोल इंजन, दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन यानी डीजल इंजन। स्पार्क इग्निशन का मतलब है कि इसमें जो ईंधन है उसको जलाने के लिए बाहर से चिंगारी आपको देना पड़ेगी। तो जो स्पार्क इग्निशन है उसमें प्लग का प्रयोग होता है, जैसे मोटरसाइकिल और कार, है ना। कंप्रेशन में डीजल को इतना ज्यादा दबाया जाता है कि वो खुद ही फूट जाता है, इसको कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन। तो पेट्रोल इंजन किस प्रकार के होंगे आपके? स्पार्क इग्निशन प्रकार के। और डीजल इंजन किस प्रकार के होंगे? कंप्रेशन इग्निशन के प्रकार के, है ना। फिर ईंधन के आधार पर पेट्रोल इंजन पेट्रोल से चलेगा। गैस इंजन, जैसे आजकल गाड़ियों में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, एलपीजी का प्रयोग बहुत लंबे समय से किया जाता है। और डीजल इंजन, है ना। फिर ऑटो चक्र इंजन यानी वो जो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन है, इसको बाद में अपन देखेंगे। पहले इतना अपने को लिखना पड़ेगा, 2 लाइनें। ईंधन के प्रकार के आधार पर इंजन का वर्गीकरण। कोई आपसे पूछे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन किस प्रकार के इंजन है? आंतरिक दहन या इंटरनल कंबशन, आईसी इंजन्स। According to combustion, there are two types of engine. First one are internal combustion and second one are external combustion engine. जल्दी और शॉर्टकट में लिखना है ना, पूरा होता है, हित होती है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ लिख लिया इंजन के अंदर दहन, इधर लिख लिया सिलेंडर के बाहर दहन, बस खत्म हो गया। बुक थोड़ी लिख रहे हो। दो हफ्ते हो गए अपने को, 2 संडे और 2 छुट्टी कि एक छुट्टी? एक भी नहीं। पेपर देने गए थे जो मंडे।
हम्म, कौन सा एनिमल अटेंडेंट का? लिख लिया? अरे दो ही लाइन थी खाली, दो प्रकार लिखे, उसमें दो दो शब्द लिखना था कि सिलेंडर के अंदर ईंधन दहन और सिलेंडर के बाहर ईंधन दहन, जैसे पेट्रोल डीजल इंजन और स्टीम टरबाइन इंजन। बस आदत सुधार लो, जिंदगी में बहुत नुकसान होगा। हर जगह इतना मौका नहीं देते लिखने का, कोई भी कहीं भी नहीं मिलेगा। तुम डबल ए बन जाओगे, मंत्री जी भाषण देंगे, वहां भी शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा क्या क्या घोषणा कर चले गए। नहीं तो दूसरे दिन डीडीए फोन लगाएगा कि डबल ए साहब 13 घोषणा करी मंत्री जी ने, बताओ कौन सी। हाँ बहुत बढ़िया, फिर तो बन गए हो आज ही, कल ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। शॉर्टकट के चक्कर में तो ऐसी नौबत आ गई अपनी। चलो, अब दहन की शुरुआत के आधार पर अकॉर्डिंग टू इग्निशन दो प्रकार के इंजन, स्पार्क इंजन और कंप्रेशन इंजन। और ईंधन के आधार पर पेट्रोल डीजल गैस। अब प्रश्न पूछेगा वो कि निम्न में से स्पार्क इग्निशन इंजन कौन सा है? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, टरबाइन, स्टीम इंजन। स्पार्क का मतलब क्या होता है? चिंगारी। मोटरसाइकिल में प्लग लगा रहता है क्या? कभी कभी खराब हो जाता है, फिर क्या दिक्कत आती है? इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। हाँ हाँ, उसको घिसना पड़ता है, फिर भी कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता। करंट भी आता है क्या उसको? कितना? झटका नहीं मारता, जमा कर देता है। यस सर। जूम करूं? बोल बोल के किसी की स्पीड कम है ज्यादा है? किसको नहीं दिख रहा भैया? अच्छा, आप इधर आ जाओ, आगे जगह आ जाओ, जल्दी फोटो फटाफट आ जाओ। वेरी गुड। हाँ, समस्या में क्यों ही जीना जिंदगी में, भगवान ने सबका। और किसको नहीं दिख रहा भैया? थोड़ी जगह दे। रफ कॉपी तैयार बनो। हाँ कहीं भी बैठ जा। हाँ इधर आ जाओ, यहाँ है इधर। थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। लिख लिया?
ठीक है, चलो आ जाओ, जगह दिल में होना चाहिए, है ना। हाँ, गरीबों के 10-12 बच्चे एक ही घर में सो जाते हैं, अमीरों के एक एक रहते हैं, उनको भी बड़ी जगह दे दो। अपना पुराना मित्र है। एक नहीं, वो वेपोराइजर अलग से लगाना पड़ता है उसमें, है ना, जो गैस की भाप बनाता है। गैस तो लिक्विड में रहती है ना। वेपोराइजर क्या करता है, उसकी जल वाष्प की तरह उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कार में लगा रहता है। चलो लिख लिया तो आगे बढ़े। अब देखो, इंजन जो है वो सबसे पहले जेम्स वाट ने एक ढंग का इंजन बनाया जो भाप से चलता। उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, पर जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। फिर 1876 में ओटो नाम के एक वैज्ञानिक ने इंजन बनाया, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन दोनों, है ना। 2 स्ट्रोक को तो ज्यादा मान्यता नहीं मिली, 4 स्ट्रोक। तो इंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना। एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा होता है 4 स्ट्रोक। फिर लगभग 16 साल बाद रूडोल्फ डीजल ने उसी पेट्रोल इंजन के आधार पर डीजल इंजन बनाया। तो पेट्रोल इंजन किसने बनाया? ऑटो ने, इसीलिए ऑटोमोबाइल कहते हैं गाड़ियों, है ना। ऑटो इंजन मतलब पेट्रोल इंजन। दूसरा है डीजल इंजन। डीजल इंजन किसने बनाया? रूडोल्फ डीजल ने। तो उसके नाम पे उसका नाम क्या रख दिया? डीजल। अब इंजन जो है वो स्ट्रोक के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरे होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। एक एक करके अपन दोनों पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। तो ये जो 2 स्ट्रोक इंजन है, इसकी संरचना 4 स्ट्रोक इंजन के समान ही है। देखा आपने कभी इंजन का चित्र? एक तो पिस्टन रहता है जो अंदर से खोखला रहता है। इस पिस्टन के ऊपर रिंग्स लगी रहती है और यहाँ पर एक पिन लगी रहती है जिसको गजन पिन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक खोखले सिलेंडर के अंदर, मैं अच्छा डायग्राम ही दिखा देता हूँ, अपन कितनी भी कोशिश कर ले टेक्नोलॉजी से आगे नहीं जा सकते, है ना। तो जा, ये खुल जाएगी। तो 2 स्ट्रोक इंजन की क्या विशेषता है कि ये हर बार, है ना, सबसे पहले तो अपने देखना है कि यहाँ पे एक इनलेट वाल्व है जहां से पेट्रोल या डीजल अंदर आता है ना। ये जब पिस्टन नीचे जाता है, ये थोड़ा और नीचे जाता है, गलत क्षेत्र है, ये और नीचे तक जाता है। जब नीचे जाता है तो जगह खाली हो जाती है। जब ये ऊपर जाता है तो इस पेट्रोल डीजल को यहाँ लाके कंप्रेस कर देता है। फिर यहाँ स्पार्क प्लग से आग लगती है जिस धमाके के कारण वो वापस नीचे आ जाता है। फिर ऊपर जाता है, फिर धमाका, और इसी बीच में जब ये ऊपर जाता है तो आधा धुआं निकल जाता है ना। तो इसके हर स्ट्रोक में आपको पावर मिल रही है, मतलब हर बार चिंगारी फूट रही है ना। एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर गया, फिर धमाका हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। कितने स्ट्रोक हुए? 2 स्ट्रोक होते हैं, एक इनकम, दूसरा कंप्रेशन। फिर इनकम के साथ ही, मतलब इंटेक के साथ ही उसमें कंबशन भी हो जाता है, धड़ाम, और वापस जब ऊपर जाता है तो फिर एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये ठीक से काम नहीं करता था, इसलिए फिर बनाया गया 4 स्ट्रोक इंजन, है ना।
इन टू स्ट्रोक इंजन में दो ही काम होते हैं। सबसे पहले तो पिस्टन नीचे जाता है, इसको कहते हैं इनटेक। क्या कहते हैं? हिंदी में भी इनटेक ही लिखूंगा, इतनी हिंदी मुझे नहीं आती, फिर मैं नोट दिखा दूंगा, उसमें देख लेना। जब इनटेक होता है, इनटेक का मतलब होता है ईंधन का अंदर आ जाना, है ना। अब इनटेक के बाद क्या होगा? कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन का मतलब उस ईंधन और हवा के मिश्रण का एक कम क्षेत्र में दब जाना, इसको कहते हैं अपन कंप्रेशन या दबाव, है ना। अब जैसे ही दबाव होता है वो स्पार्क में चिंगारी होती है, वापस कहाँ आता है? नीचे, इसको कहते हैं कंबस्शन। क्या कहते हैं? और जैसे ही कंबस्शन होता है आधे के बाद फिर पेट्रोल अंदर आ जाता है। तो इसमें इनटेक और कंबस्शन दोनों एक साथ होता है ना। दूसरा क्या साथ में होता है? कंप्रेशन। कंप्रेशन हुआ मतलब ये दबा, इस दबने में आधे, जब ये आधा दबता है तो उधर साइड से वो गैस और धुआं बाहर निकल जाता है, तो इसका आधा जला पेट्रोल बार बार बाहर जाता है। जब भी टू स्ट्रोक गाड़ी के साइलेंसर में अपन देखेंगे तो वहां काला काला लिक्विड जमा हुआ रहता है, वो अर्ध जला पेट्रोल या डीजल, है ना। तो टू स्ट्रोक इंजन जो है वो हर साइकिल में ऊर्जा तो पैदा करता है, हर बार धमाका तो करता है। जैसे यामा RX 100 नाम सुना तुमने? उसमें टू स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है, इसलिए उसको जितनी रेस खींचोगे वो उतनी तेज जा, मतलब वो एक मोटरसाइकिल है जो 120, 140, 150 की स्पीड में भी दौड़ सकती है। बाकी अब नई गाड़ियां नहीं दौड़ती, इनमें इतनी ताकत भी नहीं होती, 4 आदमी बिठा लो तो घाटी चढ़ने में मना कर जाती है ना। तो 4 स्ट्रोक इंजन ने केवल दक्षता बढ़ाई है, शक्ति उसकी कम हो गई। टू स्ट्रोक इंजन में हर बार धमाका मिलता है, हर बार ताकत मिलती है, तो ज्यादा पावरफुल इंजन होते थे, पर ये पेट्रोल डीजल की खपत ज्यादा करते हैं, है ना। टू स्ट्रोक पेट्रोल में ज्यादा आता है वैसे। तो पहला क्या हो गया? कंप्रेशन। कंप्रेशन, और इसके साथ ही क्या हो रहा था अपना? एग्जॉस्ट। तो अपने को टू स्ट्रोक इंजन में कुछ भी नहीं लिखना, अपने को लिखना है कि जब वो जो क्रैंक शाफ्ट है 360 डिग्री घूमती है तब जाके स्पार्क होता है। एक बार नीचे गई, एक बार ऊपर आई, मतलब 360 डिग्री घूम गई तब जाके स्पार्क हुआ। दूसरा, इनमें अधिक शक्ति होती है और इनकी दक्षता कम होती है। दक्षता कम होने का मतलब ज्यादा पेट्रोल खाती है ना। अब इसको भी अपन एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो ही समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आपका इंजन वाला। मेरे पास है फोटो भी, पर वो और ज्यादा डिटेल में। देखो यहाँ पे ये टू स्ट्रोक इंजन चल रहा है। अब ये पिस्टन जब नीचे आया, इधर देखो, यहां से थोड़ा सा नीचे आएगा, जब ये पिस्टन नीचे आता है ना, तो यहाँ पे वैक्यूम बनता है। वैक्यूम समझते हो? निर्वात बनता है, मतलब हवा आने की जगह नहीं है। उस निर्वात के कारण इधर से पेट्रोल और हवा का मिश्रण अंदर खींच जाता है, फिर ये उसी मिश्रण को इधर से वापस क्या करता है? धक्का देता है। अब धक्का देने में आधी गैस तो इधर निकल जाएगी, फिर यहां तक पहुंचेगा, बचा हुआ ईंधन दबाएगा, जैसे ही दबाएगा वैसे स्पार्क हो जाएगा, और स्पार्क की वजह से नीचे जाएगा, है ना। फिर वापस ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो जब वो नीचे जा रहा है तो एक तो यहां से धमाका हो रहा है, स्पार्क। दूसरा, ये पेट्रोल अंदर आ रहा है, मतलब इनटेक और कंबशन एक साथ हो रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो दो काम हो रहे हैं, एक तो एग्जॉस्ट हो रहा है और दूसरा कंप्रेशन भी हो रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए 4 स्ट्रोक इंजन बनाए गए। क्या बनाए गए? 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? यहाँ पे दो वॉल्व लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? ये इधर वाला वॉल्व जिधर से पेट्रोल अंदर आता है इसको कहते हैं इनटेक वॉल्व। क्या कहते हैं? जहां से धुआं बाहर निकलता है उसको कहते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व। क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट। अब इसमें 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण, ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? नीचे की तरफ गया। इस समय ये वाला वॉल्व बंद रहेगा जिसको हम एग्जॉस्ट वॉल्व कहते हैं, है ना। केवल इनटेक वॉल्व खुला रहेगा। तो जब ये नीचे जाएगा तो अंदर क्या आ जाएगा? पेट्रोल और हवा का मिश्रण, है ना। फिर जब ये वापस ऊपर जाएगा तो दोनों वॉल्व बंद रहेंगे, कंप्रेशन, दबाव हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? पेट्रोल और हवा का मिश्रण जो इतनी जगह में था उसको अपन ने क्या कर दिया? इतनी जगह में
दबा दिया। तीसरा होगा स्पार्क, यहाँ चिंगारी चलेगी, उसकी वजह से क्या होगा, धमाका, और धमाका की वजह से ये पूरा का पूरा पिस्टन वापस किधर गति करेगा, नीचे की ओर। इसको कहेंगे कंबशन। इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन। अब वापस जब वो ऊपर आएगा पिस्टन, तो ये वॉल्व खुला रहेगा और ये बंद रहेगा, तो सारा धुआं कहां चले जाएगा, बाहर। इसका मतलब 2 बार ऊपर नीचे होने पर केवल एक ही धमाका हुआ, तो क्रैंक शाफ्ट जो है वो घूम गई 720 डिग्री, और धमाका कितना हुआ, 1। साथ ही साथ पूरा का पूरा धुआं एक ही बार में बाहर निकल जाएगा, उसके साथ पेट्रोल बाहर जाने की जगह है ही नहीं, तो इसकी दक्षता ज्यादा होगी। अब यहां पर समस्या क्या आती है कि इंजन को समझने के लिए पहले उसकी पूरी संरचना को हमको समझना पड़ता है ना। तो इंजन क्या है, इंजन एक खोखला केसिंग होता है। जैसे मान लो अपन एक लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसको अंदर से अपन ने क्या कर दिया, खोखला बना दिया, खाली कर दिया। ये अंदर से क्या है, खागली है ना। जैसे लेथ मशीन में एक लोहे के टुकड़े में पूरा छेद बना दिया अंदर से, तो ये कहलाता है सिलेंडर। क्या कहलाता है, इसके ऊपर एक और टुकड़ा जोड़ते हैं, उसको कहते हैं सिलेंडर हेड। तो किसी इंजन में कितने भाग होते हैं, एक तो सिलेंडर और दूसरा क्या होता है, उसका सिर होता है, सिलेंडर हेड। दोनों वाल्व हेड में ही लगे रहते हैं, स्पार्क प्लग भी हेड में लगा। अब इस सिलेंडर के अंदर एक भाग होता है जो ऊपर और नीचे गति करता है, और उस भाग को हम कहते हैं पिस्टन। क्या कहते हैं, मान लो कि ये इसके अंदर एक पिस्टन है। अब पिस्टन की चौड़ाई कभी भी हेड के बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती है कि ये जब ऊपर नीचे गति करता है तो ये गर्म होता है, और गर्म होकर कोई भी चीज क्या होती है, फैलती है। अगर ये फैलेगा तो क्या होगा, इससे टकराएगा, और उस घर्षण के कारण क्या होगा, दोनों चिपक जाएंगे। कभी कभी इंजन जाम हो जाता है, सीज, सुना तुमने, वो इसी कारण से होता है। गर्मी इतनी बढ़ जाती है, पिस्टन चिपक जाता है दीवारों से, और चलता तो रहता है, दोनों इतने गर्म होते हैं, वेल्डिंग हो जाती है, चिपक ही जाता है। अब ये जो पिस्टन है, ये ऊपर और नीचे क्या करता है, कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोगों को डबल एओ बना करेंगे अभी क्या सरकार वाले, मेरे को। ये पिस्टन जो होता है ये अंदर से खोखला होता है। कैसा होता है, अंदर से खोखला। कभी कभी इसके अंदर भी ऐसे खोखला एक वो भाग होता है। देखा तुमने इंजन खुला हुआ मोटरसाइकिल का, ये अंदर से भी ऐसा दबा हुआ होता है नीचे की तरफ, ताकि इसमें थोड़ी जगह और बन जाए, है ना। अब यहाँ बीच में एक पिन लगाने की जगह रहती है, जिसको गजन पिन कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना। अब इस पिस्टन के ऊपर कुछ रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है ना। वो रिंग ऐसी इस प्रकार की चूड़ी की तरह रहती है, कटी हुई, और इस पिस्टन के अंदर खांचे भी बने रहते हैं, तो उसको चौड़ा करके उसके अंदर बिठा देते हैं, है ना। जब वो पिस्टन फैलता है तो रिंग उस खांचे में दब जाती है, जब वो पिस्टन सिकुड़ता है तो रिंग थोड़ी सी बाहर रहती है। अगर ध्यान से देखें अपन, तो मान लो ये पिस्टन की दीवार है इस प्रकार से, उसके अंदर ऐसे खांचे कटे हुए रहते हैं दोनों तरफ से। अंदर से खोखला है। जब इस पर अपन रिंग चढ़ा देते हैं, तो रिंग इस प्रकार से इसको कवर कर लेती है ना। इस कारण से क्या होता है कि ये मान लो सिलेंडर की दीवार है, अब इनके बीच कोई जगह नहीं बची। क्यों नहीं बची है, पिस्टन क्या दीवार से टकरा रहा है, नहीं टकरा। ये रिंग तो ऐसी होती है चूड़ी के समान, तो जब पिस्टन फैलता भी है तो ये आपस में वापस अंदर और जगह है यहाँ घुस जाती है। दूसरी बात, अगर ये नहीं होगी रिंग और इधर से धक्का आएगा, तो धक्का साइड में से लीकेज हो जाएगा, पूरी ताकत बर्बाद हो जाएगी। तो ये क्या काम करती है, उस जो कंबशन स्ट्रोक है उसकी पावर को नीचे लीक होने से रोकती है।
इसको कहते हैं कंप्रेशन रिंग। क्या कहते हैं? नीचे एक और रिंग होती है जिसमें छेद होते हैं और जिसमें से ऑयल निकलता है बूंद बूंद करके, ताकि ये रिंग जिस सतह पर घिसती है वो सतह घिस नहीं जाए, लुब्रिकेशन बना रहे, चिकनाई बनी रहे, उसको कहते हैं ऑयल रिंग। तो रिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक कंप्रेशन रिंग जो उस पूरे पावर को, उस पूरे धक्के को जो ब्लास्ट से पैदा हुआ उसको लीकेज नहीं होने देती। दूसरी होती है ऑयल रिंग जो उसको लुब्रिकेट करके रखती है, उसमें चिकनाई बना के रखती है ना। ये वाली पिन क्या कहलाएगी? आपकी गजन पिन, है ना। अब ये गजन पिन जो होती है, ये नीचे की तरफ क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट वो युक्ति है जो लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में बदलती है, यानी रैखिक गति को घूर्णन गति में बदल देती है। किसमें बदल देती है? घूर्णन गति को रैखिक नहीं, रैखिक। तुमने कभी सिलाई की मशीन देखी? अपन उसको ऊपर नीचे करते हैं, इसका अर्थ वो रेखीय गति कर रही, पर वो पहिया गोल घूम जाता है। किस वजह से घूम जाता है? क्योंकि उस पहिए की साइड में ऐसा वो लगा रहता है एक भैया, वो यूं यूं करता है, वो क्रैंक शाफ्ट है। क्या है? क्रैंक शाफ्ट का मतलब ये है कि इस प्रकार की आकृति, मान लो ऐसी एक रॉड है और मैं उसको ऐसे ऐसे घुमाऊं तो गोल गोल घूम जाएगी। तो ये इंजन तो ऊपर नीचे होता है, जबकि ये मामला ऐसे ऐसे घूमता है, गोल गोल। तो क्रैंक शाफ्ट की जो क्रियाविधि है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसको भी फोटो से ही समझ सकते हैं अपन। क्रैंक शाफ्ट ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रॉड होती है ना, जो क्या काम करती है? वीडियो देखो, बड़े बड़े वीडियो यार, शॉर्ट्स तो आते ही नहीं है इसमें, यूट्यूब पे जाना। Decathlon 60 plus stores. Grand opening of Decathlon Udaipur from 14 to 15 December. Visit the store. देश बर्बाद कर दिया क्रैंकशाफ्ट, जिसे एक आईसी इंजन का बैकबोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी रॉड है? ये जो लंबी दिखाई दे रही है इसको कहते हैं क्रैंक, है ना। अब ये पिस्टन जब ऊपर नीचे होता है तो ये ऐसे गोल गोल घूमती है। तो रेखीय गति को घूर्णन गति में बदलने का काम कौन करती है? क्रैंक शाफ्ट। और उस इंजन की पूरी ऊर्जा कौन सी रॉड पे प्राप्त होती है? क्रैंक शाफ्ट। मतलब पिस्टन जितनी ताकत पैदा करेंगे वो केवल किस चीज में करेंगे? उस क्रैंक शाफ्ट को घुमाने के लिए। ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा मैं तुमको वीडियो, घर जाके देखना आराम से, कोई बात। तो अपने इंजन के कितने भाग अपन ने पढ़ लिए? सबसे पहला भाग अपन ने पढ़ा सिलेंडर। क्या पढ़ा? ये वाला भाग क्या कहलाएगा अपना? सिलेंडर एक खोखला भाग है ना, जो किसी ठोस आयरन में लेथ मशीन से उसमें छेद बनाया जाता है। मतलब इसको कहीं जोड़ जाड़ के वेल्डिंग करके नहीं बनाया जा सकता है, इसका अत्यंत मजबूत होना बहुत जरूरी है ना। तो सिलेंडर वह भाग है जहां पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। दूसरा भाग क्या है अपना? पिस्टन खुद है। पिस्टन की कौन सा भाग है? जो इंजन के द्वारा दिए गए झटके को यांत्रिक रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करके क्रैंक शाफ्ट को प्रदान करता है। फिर यहां पे जो पिन लगी होती है उस पिन का क्या नाम रखा अपन ने? गजन पिन। और ये गजन पिन किससे किसको जोड़ रही है? आपके पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का काम कर रही है। कुछ समझ में आ रहा है? अब पिस्टन में रिंग भी लगी रहती है, तो ये रिंग का क्या काम है? तो रिंग 2 प्रकार की होती है। पहली रिंग कौन सी पढ़ी अपन ने? कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग पिस्टन और सिलेंडर की दीवार के बीच में, है ना, उस जो कंबशन का दबाव है, झटका है, उसको लीकेज होने से रोकती है, यानी सारी ऊर्जा को पिस्टन पे ही स्थानांतरित कर देती है। दूसरी कौन सी रिंग होती है? ऑयल रिंग। ऑयल रिंग क्या काम करती है? लुब्रिकेशन का काम करती है, घर्षण को कम करती है ना। कभी 3 रिंग भी होती है, 2 कंप्रेशन रिंग और 1 ऑयल रिंग। अब ये वाली रॉड क्या कहलाएगी? कनेक्टिंग रॉड।
क्या कहलाएगी? कनेक्टिंग रॉड। ये किसको कनेक्ट कर रही है? पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को। और क्रैंक शाफ्ट क्या है? यह एक टेढ़ी मेढ़ी दंडिका है, या अपन कहे टेढ़ी मेढ़ी शाफ्ट है, जो रेखीय गति को घूर्णन गति में परिवर्तित कर देती है। तो रेखीय गति को घूर्णन गति में कौन परिवर्तित कर रहा है बेटा? अब कुछ इंजन जो छोटे होते हैं, कम पावरफुल होते हैं, अगर उनको बहुत जोर से रोक लिया जाए तो वो रुक जाएंगे, क्रैंक शाफ्ट। और कुछ इंजन जो है वो रोकने जाएंगे तो जो चीज उसको रोकने वाली है उसको भी तोड़ देंगे। मतलब ये जो पावर पैदा हो रहा है इसको आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आघूर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क का मतलब जितनी ज्यादा ताकत से ये रॉड घूम रही है, जो घूर्णन प्राप्त हो रहा है क्रैंक शाफ्ट के एंड में, इसको क्या कहते हैं अपन? टॉर्क। तो जब भी इंजन के टॉर्क की बात की जाए, अब ये तो एक ही सिलेंडर पड़ा अपन ने, पर वो जो वीडियो अपन देख रहे थे उसमें तो बहुत सारे पिस्टन ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर 2 पिस्टन वाला इंजन हो तो उसको 2 सिलेंडर कहते हैं, अगर 3 पिस्टन वाला हो तो 3 सिलेंडर, अगर 4 वाला हो तो 4 सिलेंडर। सुपर कार्स में 8 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, 18 सिलेंडर वाले इंजन भी आते हैं, पर अपने ट्रैक्टर ज्यादातर 3 या 4 सिलेंडर के ही होते हैं, है ना? 4 सिलेंडर का मतलब उसमें 4 अलग अलग पिस्टन घूम रहे हैं, एक ही इंजन के अंदर 4 इंजन घूम रहे हैं। क्लियर है मामला? तो ये है इंजन की अपनी क्रियाविधि। अब इसमें थोड़ी बहुत शब्दावली है, अपन लिख लेंगे और अपने समझ में आ जाएगी। मेन मैकेनिज्म तो अपना ये। अब यहां पर देखो, ये है आधा इंजन, इसके ऊपर आता है एक हेड। क्या आता है? हेड। हेड इस प्रकार का एक ढक्कन होता है इंजन का। क्या होता है? इसमें एक तरफ एक वॉल्व लगा रहता है और दूसरी तरफ दूसरा वॉल्व लगा रहता है। जिस वॉल्व से धुआं निकलता है उसको क्या कहते हैं अपन? एग्जॉस्ट वॉल्व। क्या कहते हैं? ये एग्जॉस्ट का काम करता है। जिधर से पेट्रोल अंदर आता है इसको हम क्या कहते हैं? इनटेक वॉल्व। क्या कहते हैं? जहां से अंदर पेट्रोल डीजल आता है वो इनटेक वॉल्व, और जहां से बाहर जाता है वो एग्जॉस्ट वॉल्व। ये दोनों वॉल्व ऐसे समय समय से बिल्कुल सही टाइमिंग पे ऊंचे नीचे होते रहते हैं। इनको नियंत्रित करने वाली युक्ति कहलाती केम शाफ्ट। क्या कहलाती है? एक अनिश्चित आकार की रॉड होती है। रॉड हमेशा कैसी होना चाहिए? गोल। अरे रॉड का मतलब क्या है? जो गोल है। पर इस गोल रॉड के ऊपर ऐसे उभार होते हैं। क्या होते हैं? उभार होते हैं, है ना? इस पे एक डंडी ऐसी स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई रहती है। जब ये पहिया घूमता है तो ये डंडी यहाँ टच कर जाती है, पर जैसे ये डचका आता है उभार वाला, ये डंडी कहाँ चली जाएगी? ऊपर। ये जैसे ही ऊपर जाएगी एक बॉल खुल जाएगा, जैसे ही डचका खत्म हुआ बॉल बंद हो जाएगा। फिर ये वापस राउंड घूम के आएगी पूरा, फिर वापस ऊपर होएगी, फिर ये बॉल खुल जाएगा। तो इसके अलग अलग संरचनाओं के आधार पर वो डंडी ऊपर नीचे होती। टैपिट समझते हो? इंजन के ऊपर टैपिट लगे रहते हैं, पट 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 पट, है ना? वो उन दोनों वॉल्व को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। तो इस रॉड को कहते हैं केम शाफ्ट। क्या कहते हैं? और केम शाफ्ट किसको खोलती है और बंद करती है? वॉल्व को खोलना किसका काम है? और बंद करना भी केम शाफ्ट का काम है ना? क्रैंक शाफ्ट अलग है और केम शाफ्ट अलग है ना? इसी को टाइमिंग शाफ्ट भी कहते हैं, कब वॉल्व खुलेगा और कब बंद होगा। चलो, अब यहां पर अगर ये पेट्रोल इंजन है तो यहां पर स्पार्क प्लग लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? स्पार्क प्लग। और इस स्पार्क प्लग का क्या काम है? सही समय पर चिंगारी जलाना, उस ईंधन को और मिश्रण को जलाना। अगर ये डीजल इंजन रहेगा तो यहीं पे एक डीजल इंजेक्टर होता है ना? अब फिर से देखना, इंजन काम कैसे करता है? 4 स्टेज में। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है? इनटेक। ये अपना पिस्टन है, सिलेंडर नहीं बना रहा हूं मैं, खाली पिस्टन बना रहा हूं, है ना? अब इनटेक की दशा में क्या होगा कि ये पिस्टन नीचे की ओर गति करेगा। किधर गति करेगा? नीचे आ गया आपका पिस्टन।
ये जितना नीचे आ सकता है इसको कहते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। क्या कहते हैं? तो जब ये पिस्टन नीचे आता है ना, तो ये क्रैंक शाफ्ट किधर चली जाएगी? नीचे की दिशा में, है ना। इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। ये कहां चली गई? अपनी निचली स्थिति में, बॉटम डेड सेंटर। अब ऐसे में क्या होगा? इनटेक वाल्व खुल जाएगा। क्या खुल गया? तो देखो, इनटेक में क्या होता है? पिस्टन नीचे जाता है, इनटेक वाल्व खुल जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। केवल इतना ही काम होगा। पिस्टन कहां तक आ जाता है? बॉटम डेड सेंटर तक, इससे नीचे नहीं जा सकता। क्लियर मामला? अब क्या होता है? इसके क्रैंक शाफ्ट के एंड पे एक फ्लाई व्हील लगा रहता है। फ्लाई व्हील मतलब एक बार स्टार्ट कर दिया तो घूमता ही रहेगा। मतलब इसको अपन ने झटका देके एक बार नीचे कर दिया तो ये उसी गति से वापस ऑटोमेटिक ऊपर भी आता है। उतने ही टाइम में आता है जितने टाइम में नीचे जाए, वहां रुकने का काम नहीं है इसका, वापस आना ही है इसको, उस मोमेंटम के कारण, उस मौसम के कारण। तो ये वापस कहाँ आएगा? ऊपर। अब पेट्रोल इंजन में जब ये अंदर आता है तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर नाम की संरचना होती है। पहले, इसके भी पहले, इनटेक वाल्व के पहले कार्बोरेटर लगा रहता है। उस कार्बोरेटर में नीचे पेट्रोल भरा रहता है और एक स्पंज लगा रहता है जो बार बार उस पेट्रोल में डूबता है और बाहर आता है। तो वो नीचे डूब जाएगा तो गीला हो जाएगा, और जब ऊपर आएगा और अंदर हवा खींचेगा इंजन, जैसे इनटेक होगा तो वो हवा खींचेगा, एकदम से निर्वात बना। एकदम से ये नीचे आया तो यहाँ निर्वात बनेगा, तो बाहर की हवा को नीचे खींचेगा। अब उस स्पंज के अंदर पेट्रोल है और हवा उस स्पंज के अंदर से होती हुई आएगी, तो वायु और उस वेपोराइज्ड पेट्रोल का मिश्रण आता है। मतलब ईंधन भी साथ में आता है और हवा भी साथ में आती है। कौन से इंजन में? पेट्रोल। डीजल इंजन में सिर्फ हवा अंदर आती है, उसमें पेट्रोल डीजल अंदर नहीं आता है। तो ये एक मुख्य अंतर क्या हो गया पेट्रोल डीजल इंजन का, कि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है जो हवा और पेट्रोल गैस के मिश्रण को अंदर भेजता है, जबकि डीजल इंजन में जब इनटेक होता है तो केवल शुद्ध हवा ही अंदर आती है, उसमें कोई पेट्रोल डीजल अंदर नहीं आता। फिर ये वापस जब ऊपर जाएगा, इसको हम कहेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? दबाव। मतलब ये जो मटेरियल अंदर खींचा अपन ने, ये मटेरियल वापस क्या होगा? ऊपर की तरफ दबेगा। अब यहां पर दोनों वाल्व बंद रहेंगे। कोई भी वाल्व खुला रहेगा तो गैस बाहर निकल जाएगी, पर यहां पर दोनों वाल्व बंद रहे। अब दबाव जो है वो पेट्रोल इंजन में कम दबाव रहता है, जबकि डीजल इंजन में ज्यादा दबाव रहता है ना। 1:14 तक पेट्रोल में और 22 तक डीजल में। मतलब जितनी जगह उसको 22 गुना छोटा कर दे डीजल इंजन में और 14 गुना छोटा करे तो पेट्रोल इंजन में, है ना। तो जब ये ऊपर चला जाता मामला पूरा, ये आपका पूरा पिस्टन कहां चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, है ना। इसको कहते हैं टीडीसी। क्या कहते हैं? टॉप डेड सेंटर। मतलब इसके ऊपर इंजन नहीं जा सकता, पिस्टन नहीं जा। तो पिस्टन ऊपर और नीचे होता है। सबसे नीचे कहां तक रहेगा? जब उसका हेड, उसको बॉटम डेड, जहां ऊपर तक जाएगा वो टॉप डेड। इस पूरी दूरी को पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जहां से जहां तक पिस्टन ऊपर नीचे होता रहता है, केवल वो उतनी सी जगह क्या कहलाती है? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाती है? अब ये ऊपर चले गया, कंप्रेशन हो गया। मतलब ईंधन में क्या हो गया? दबाव। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है ना। पर पेट्रोल को जलाने के लिए ज्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और वो स्पार्क प्लग क्या करता है? चिंगारी पैदा कर देता है। जैसे ही चिंगारी पैदा करता है वैसे ही उस पूरे मिश्रण में आग लग जाती है। अब बंद जगह में किसी चीज को जलाते हैं तो सिर्फ धमाका होता है। बारूद खुला बिखेर के जलाओ, ऐसी आवाज आएगी। सुतली बम में लपेट के जलाएंगे तो धमाका होगा। तो जब भी ईंधन को कम जगह में हम जला देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा।
वो ब्लास्ट कहलाता है कंबशन। अब ब्लास्ट होगा, इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, तो पिस्टन वापस कहां जाएगा? नीचे। तो इसको कहेंगे कंबशन। कंबशन में क्या हुआ? पूरा मामला उस धक्के के कारण कहां चले गया? नीचे चला गया। अब असली ताकत कहां मिल रही है अपने को? खाली ताकत कहां मिलेगी अपने को? पावर कहां मिलेगी अपने को? केवल कंबशन। जब वो धमाका होएगा, इंजन को असली ऊर्जा कहां से मिली? बाकी तो फ्लाईव्हील घुमा रहा है, नीचे भी फ्लाईव्हील लेके आया, ऊपर भी फ्लाईव्हील लेके गया। अब वापस धमाका होएगा, धमाके से स्पीड बढ़ेगी, फ्लाईव्हील को भी ऊर्जा मिलेगी, पूरे इंजन को मिलेगी, तो ये वापस कहां जाएगा? नीचे। अब इस स्थिति में भी दोनों वाल्व बंद रहेंगे कि खुले रहेंगे? दोनों वाल्व बंद ही है अभी तो, नहीं तो धमाका लीक हो जाए अपना। फिर वापस वही फ्लाईव्हील, उसी पिस्टन जो नीचे आया उसको वापस क्या करेगा? ऊपर करेगा। पर इस बार में ये वाला वाल्व जो है हमारा खुल जाएगा और ये वाला बंद रहेगा। तो गैस किधर से निकल जाएगी? एग्जॉस्ट से, है ना। तो अगला कौन सा स्ट्रोक हो गया अपना? एग्जॉस्ट। इसमें क्या रहेगा? एग्जॉस्ट वाल्व खुला, इनटेक वाल्व बंद रहेगा। पिस्टन किधर गति करेगा? है ना। अब ये थोड़ी सी खाली जगह रह जाती जब पिस्टन नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से वापस फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो जो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम रहता है नीचे तक, इसको अपन कहते हैं सिलेंडर वॉल्यूम। अपन कहते हैं 100 सीसी की गाड़ी है, 200 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उस पूरे सिस्टम के अंदर की जो जगह है, जो आयतन है, उसको सीसी में नापा जाता है। काय में नापा जाता है ना। तो जितने सीसी का इंजन होगा उतना ज्यादा बड़ा होगा, है ना। क्यूबिक सेंटीमीटर, एक लंबाई, चौड़ाई और गहराई, या उसका क्षेत्रफल और लंबाई, है ना। पाई आर स्क्वायर करके एच कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उसका पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। जितना बड़ा इंजन, जितना बड़ा सिलेंडर, उतने ज्यादा सीसी जनरेट हो, है ना। तो ये हो जाएगा। ये जो खाली जगह बचेगी इसको कहते हैं हेड क्लियरेंस या क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या कहते हैं? मतलब जब पिस्टन टीडीसी पे रहेगा, उसके बाद भी जो खाली जगह बची रहेगी, जहां पर वो पूरा मिश्रण क्या होता है? कंप्रेस होता है। जीरो तो कर नहीं सकते अपन, तो जहां वो खाली जगह बच जाती है उसको क्लियरेंस वॉल्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब देखो यहाँ पे एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर धमाका हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, कितने राउंड घूम गया? 2 राउंड। 360 और 360 720। तो एक धमाके में इंजन कितना घुमा? 2 स्ट्रोक में हर बार धमाका हो रहा था, है ना। तो ये मुख्य रूप से अंतर है। बाकी डीजल इंजन में क्या होता है कि वो खाली हवा खींचता है, फिर धक्का भी खाली किसको मारता है? हवा को। पर हवा को दबाने से उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ स्पार्क प्लग की जगह एक डीजल इंजेक्टर लगा रहता है, इंजेक्शन की तरह होता है, बहुत छोटा सा, बहुत बारीक, और वो ऐसे करके डीजल की फुहार छोड़ता है। इतने टेम्परेचर में जैसे ही डीजल की फुहार जाती है वो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाती है। मतलब उसमें आग लगाने के लिए किसी चीज की जरूरत, स्पार्क प्लग की जरूरत भी नहीं पड़ती। उस हवा को कंप्रेस करते हैं, हवा का दबाव इतना होता है डीजल जाते ही फूट जाता है ना। और वो सबसे मतलब बहुत महंगी चीज है डीजल इंजेक्टर। ट्रैक्टर का तो 60-70 हजार रुपए का, 40 हजार रुपए का एक इंजेक्टर आता है, पता है तुमको। अच्छी कंपनी का लाओ, बॉश वगैरह कंपनी का, तो 40-50। जॉन डियर के सबसे महंगे ही आते हैं। डीजल इंजेक्टर जनरली 4-5 साल खराब नहीं होता अगर ट्रैक्टर ठीक से चले। तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है और स्पार्क प्लग होता है। डीजल इंजन में डीजल इंजेक्टर होता है। पेट्रोल इंजन में हवा और फ्यूल के मिश्रण को कंप्रेस किया जाता है, डीजल इंजन में केवल हवा को कंप्रेस किया जाता है। ट्रैक्टर पेट्रोल इंजन के कंप्रेशन रेशो कम होता है और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो। तो ये 3 मुख्य ऐसे प्रश्न हैं जो आते हैं। वैसे तो बहुत सारे अंतर है, अपन लिखेंगे आगे जाके, लिख लो और क्या, जितना लिख पाओ उतना लिख लेना, बाकी कल लिख लो। यस सर।
हाँ, उसमें वॉल्ट नहीं होते, उसमें एग्जॉस्ट वॉल्व होता है ना, वॉल नहीं होता है, वे होता है, रास्ता बना रहता है, खुले रहते हैं दोनों, कभी बंद होते ही नहीं है। हाँ, बंद नहीं हो, चालू ही रहता है वो, जब भी तो वो एग्जॉस्ट, वो इनटेक और एग्जॉस्ट साथ में हो जाता है, तो कच्चा पेट्रोल बाहर चले जाता है। अच्छा, अब ये जो सिलेंडर होता है, इसके चारों तरफ खोखली जगह बनी रहती है ना, तो अगर एयर कूल्ड इंजन होगा तो हवा से ठंडा होगा, और वाटर कूल इंजन होगा तो इस पिस्टन के चारों ओर खोखली जैकेट में पानी बहता रहता है जो रेडिएटर से घूमता रहता है, उसको कहते हैं एक वाटर कूल्ड इंजन। अगर पानी की जगह कोई ठंडा द्रव भरा होता ऑयल जैसा, तो उसको कहते हैं ऑयल कूल्ड इंजन, है ना, वो कूलिंग प्रणाली अलग होती है, क्योंकि इतना ज्यादा धमाके होंगे, गर्मी तो बढ़ेगी। चलो लिखो फटाफट, वैसे लिखो कि ऐसे लिखो, मैं लिखूं, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा यार। चलो लिखो, स्ट्रोक के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं, चक्र के आधार पर या साइकिल के आधार पर भी लिख सकते हैं ना। क्या लिखा तुमने अभी तक? हाँ, चक्र और स्ट्रोक एक ही चीज है ना, चक्र के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं। इतनी हिंदी तो डबल ए वाला भी नहीं पूछ पाएगा बेचारा, इतनी हिंदी नहीं आती, जो टर्मिनोलॉजी उसी में चलेगी। लिखो, दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। पहली हेडिंग क्या लिखेंगे अपन? 2 स्ट्रोक इंजन। पहली हेडिंग क्या लिखेंगे? 2 स्ट्रोक इंजन। यह 360 डिग्री घूमता है एवं एक बार ईंधन जलता है। यह 360 डिग्री घूमता है एवं एक बार ईंधन जलता है ना। प्रत्येक घूर्णन पर शक्ति पैदा होती है, प्रत्येक घूर्णन पर शक्ति पैदा होती है, कोष्टक में लिखना पावर, प्रत्येक घूर्णन पर शक्ति पैदा होती है, मतलब हर बार ऊपर जाएगा तो धमाका होगा। फिर लिखो, इनकी दक्षता कम होती है, पर इनके द्वारा अधिक पावर मिलती है। पुराने जितने भी स्कूटर्स आते थे, ऑटो रिक्शा आते थे, या RX-100, राजदूत, ये सब 2 स्ट्रोक गाड़ियां थी, जिनका एवरेज बहुत कम होता था पर इनकी ताकत बहुत ज्यादा होती, जैसे सुजुकी सामुराई, है ना, RX-100 आती थी पहले, यामाहा की। चलो, अब लिखो इसमें पहला स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक कहां लिखना? उसके नीचे बेटा, जहां लिखा ना उसके नीचे क्या लिखोगे? पहला स्ट्रोक। इसमें पिस्टन नीचे की ओर गति करता है। हम नीचे वाली लाइन में यही स्टार बनाओ, स्टार बना सकते हो। हाँ, इसमें लिखो इनटेक प्लस कंबशन। कंबशन, कंबशन मतलब
दहन, है ना। इनटेक मतलब अंतःचोषण। तो दो काम हो रहे हैं। वो जो धमाका हुआ कंबशन, उसकी वजह से पिस्टन नीचे गया और उस नीचे जाने में ही उसने वापस पेट्रोल और हवा का मिश्रण खींच लिया। फिर नीचे लिखो दूसरा स्ट्रोक। पिस्टन ऊपर की ओर गति करता है, दूसरा स्ट्रोक पिस्टन ऊपर की ओर गति करता है। इसमें दो कार्य कौन से होते हैं? कंप्रेशन प्लस एग्जॉस्ट। प्रत्येक 360 डिग्री पर स्पार्क होता है। देखो 360 डिग्री पर स्पार्क होता है, मतलब एक राउंड पहिया घूमेगा इंजन वाला और स्पार्क होना पड़ेगा। प्रत्येक 360 डिग्री पर स्पार्क होता है। ठीक है, तो ये टू स्ट्रोक इंजन में इससे ज्यादा प्रश्न कभी भी नहीं आते, है ना। इसमें वॉल्व नहीं होते हैं, है ना। इसमें जैकेट होते हैं, इनटेक जैकेट और आउट एग्जॉस्ट जैकेट। मतलब वो जो सिलेंडर, उसके अंदर ही खांचे बने होते हैं, उधर से ही पेट्रोल आता है, उधर ही जाता है, कोई अलग से वॉल्व मैकेनिज्म नहीं। अब लिखो 4 स्ट्रोक इंजन। यह 4 चरणों में कार्य करता है। यह 4 चरणों में कार्य करता है। कौन कौन से 4 चरण है? इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन और एग्जॉस्ट। हिंदी तो बहुत कठिन है, आप यहां लिखी होगी अपने पास, देख लो। शोषण, संपीड़न, शक्ति और उत्सर्जन। लिख लोगे? लिखो पहला इनटेक, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा कंबशन, ये कहीं लिखा है क्या मैंने? हाँ। और चौथा एग्जॉस्ट। अब शॉर्टकट लिखोगे कि लॉन्ग कट? शॉर्टकट लिख लो, ऐसा का ऐसा ही जो बोर्ड पे लिखा है, पूरा साफ साफ, फुल शॉर्टकट। यस सर। इनलेट तो वॉल्व होता है, और इनटेक मतलब किसी चीज को अंदर लेना। इनलेट मतलब रास्ता, इनटेक मतलब क्रिया, है ना। उस वॉल्व को इनलेट वॉल्व कहते हैं। लेट मतलब आओ, इन मतलब अंदर। आज कम लिखा तुमने, मैंने पढ़ाया ज्यादा आज। अब ये लिख के समझ में आने जैसी चीज थोड़ी है। सोचो, इस आविष्कार ने पूरी दुनिया बदल दी। नहीं तो आज अपन यहाँ पढ़ने भी नहीं आ पाते, मैं पढ़ाने भी नहीं आ पाता। बढ़िया रहता, AA की पोस्ट ही नहीं होती।
घोड़े से आते जो तो ठीक, कुछ लोग गधा लेके आते, उसका क्या करते? यस सर, कंबस्शन में लिखना है, इसमें ईंधन का दहन होने से शक्ति पैदा होती है, जिसके कारण पिस्टन नीचे जाता है। इसमें ईंधन दहन होने से शक्ति पैदा होती है, जिसमें पिस्टन नीचे जाता है और दोनों वाल्व बंद रहते हैं। केवल इसी चरण में इंजन को शक्ति प्राप्त होती है। ये भी तो पूछ सकता है किस चरण में इंजन को शक्ति प्राप्त होती है। केवल कंबशन में, केवल इसी चरण में इंजन को शक्ति प्राप्त होती है। चार में से एक ही में ऊर्जा मिलेगी, बाकी तीनों खाली। केवल इसी चरण में इंजन को शक्ति प्राप्त होती है। चौथा, एग्जॉस्ट। पिस्टन पुनः ऊपर की ओर गति करता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है एवं जला हुआ ईंधन यानी धुआं बाहर निकल जाता है। पिस्टन ऊपर की ओर गति करता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है, जिससे धुआं बाहर निकल जाता है। धुएं को जला हुआ ईंधन भी कह सकते हैं। अच्छा, मान लो किसी जगह ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या इंजन काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के दहन होना असंभव। तो अगर एयर क्लीनर पे भी ढक्कन लगा दिया जाए तो भी ट्रक स्टार्ट ही नहीं होगा। कभी कभी ज्यादा धूल आ जाती है तो बार बार बंद होता है। चलो, अब लिखो इंजन के भाग। टाइम हो गया क्या आज? अरे यार, चलो अब कल देख लेंगे।